तो देखो आज हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज का जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है जहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा पिछले वाले वीडियो से थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नंबर्स का पैटर्न दिया है जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से रॉन्ग लिखा हुआ है। तो देखो ये नंबर क्या है, 230, 130, 343, 738 एंड 1342। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले देखो कुछ बातें, कुछ चीज़ें आप लोग को जैसे बोला जाता है कि सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, ये सब के लिए क्या करना है, स्क्वायर्स याद करना है अप टू 25 एटलीस्ट, और क्यूब अप टू 15 आपको याद होना चाहिए। ये याद रखने से फायदा ये होगा कि आपको एक बात समझ में आएगा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर के पास में है या फिर परफेक्ट क्यूब के पास में है। ठीक है, तो जैसे देखो ये नंबर्स मुझे जो दिख रहा है, ये 2, ये जो है 1 का क्यूब क्या होता है 1, उसके पास में है। ये 30 है, 30 क्या होता है देखो 3 का क्यूब 27 होता है, उसके पास में है। ये 130 है, मतलब 5 का क्यूब जो होता है 125, उसके पास में है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब के पास में कौन सा है या परफेक्ट स्क्वायर के पास में कौन सा है। उससे भी हम लोग को बहुत बार लॉजिक समझ में आता है। तो एक्चुअली ये मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो है 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का क्यूब तो किया है, साथ में क्या किया 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे ये 30 है, 30 का मतलब क्या हो गया, 3 का क्यूब के पास में था ना, तो 3 का क्यूब किया और साथ में 3 का क्यूब 27 होता है, पास में साथ में क्या किया +3 कर दिया। ये जो 130 है ये क्या 5 का क्यूब के पास में था, तो 5 का क्यूब 125 किया, साथ में क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया। मतलब आपको देखो लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जिस नंबर का क्यूब कर रहा है उसी नंबर को क्या कर रहा है, ऐड भी कर रहा है। जैसे 1 क्यूब +1, 3 क्यूब +3, 5 क्यूब +5। इसका मतलब देखो और एक चीज क्या हो रहा है 1 3 5, मतलब सारा ऑड नंबर्स चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए था वो 7 क्यूब के साथ में क्या होना चाहिए था, +7 होना चाहिए था। तो अभी देखो अगर आपको क्यूब याद है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब क्या होता है 343 होता है, और उसमें मुझे 7 ऐड करना है। तो इसमें जब हम लोग 7 ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 350 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो एग्जैक्टली 7 का क्यूब ही दिया हुआ था। इसका मतलब इसमें जो रॉन्ग नंबर था वो कौन सा था, 343 था। तो इसलिए देखो आपको बोला जाता है कि आप लोगों को क्यूब याद रखना है, स्क्वायर्स याद रखना है। देखो जो टीचर्स बोलता है उसको आप लोग फॉलो करते जाओ, वही आपके काम में आने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो एग्जामिनर ये सारा लॉजिक यूज करता है। तो ये सारे लॉजिक को आप अच्छे से नोट करके रख लेना अपने कोई भी जो भी नोटबुक में आप ये सारा सीरीज का लॉजिक लिख रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाओ। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कुछ बातें कैसे हम लोग लॉजिक समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है 3 2 3 6 12 37.5 115.5, तो जब भी डेसिमल आ जाए ना 0.5 वाला या 0.25 वाला, तो एक बात समझ जाना आप लोग कि वहाँ पे क्या किया होगा, ये लोग जो मल्टीप्लाई हाफ से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स, ये वाला लॉजिक फॉलो करता है वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे देखो अभी हम लोग और दूसरा एक चीज और समझ जाना आप लोग, जैसे यहाँ पे देखो सडनली पहला नंबर डिक्रीज हुआ, फिर क्या हो रहा है इंक्रीज होना स्टार्ट किया। तो मल्टीप्लाई करते टाइम डिक्रीज कब होता है नंबर, जब आप हाफ टाइम्स करते हो, 1/4 टाइम करते हो। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या होगा, हाफ फिर 1 से मल्टीप्लाई 1.5 या फिर 2 से, इस तरीके का कुछ लॉजिक होगा। ये सब चीज़ देखो कुछ कीवर्ड्स है पहचानने के लिए। तो देखो जैसे मुझे कैसे हम लोग पहचानेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंटू 1 किया, 2 × 1 2 + 1 किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, ये लोग 3 से 2 मिल रहा है, मतलब क्या किया होगा यहाँ पे इंटू 1 किया +1 किया। तो यहाँ पे क्या किया होगा, 3 को देखो हाफ करेंगे, 3 का हाफ मतलब अगर 0.5 टाइम्स करेंगे तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5 होता है, और उसमें हम लोग क्या कर दिए 0.5 को ऐड कर दिए। मतलब क्या है, देखो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको ही प्लस कर रहा है, और कितने के गैप पे इंक्रीज हो रहा है 0.5 फिर 1। इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा 1.5 टाइम्स किया होगा, और इसमें क्या ऐड किया होगा 1.5 ऐड किया होगा। देखो मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को समझाया था कि कैसे हम लोग 1.5 टाइम्स करेंगे। देखो अगर 3 का 1.5 टाइम्स करना है तो आप क्या करोगे, 3 का 1 टाइम करोगे। 3 का 1 टाइम क्या होता है 3, और 3 का हाफ टाइम कितना होता है 1.5, तो 3 एंड 1.5 कितना हो गया 4.5, और 4.5 में अगर आप 1.5 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लॉजिक क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे जो करने वाला होगा उसमें क्या किया होगा, ये लोग इंटू 2 और साथ में क्या किया होगा +2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे 6 2 जा क्या हो गया, 6 2 जा 12 +2 कितना होना चाहिए 14, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो 12 दिया हुआ है। इसका मतलब यही क्या था, रॉन्ग नंबर था।
यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्चुअली 14 होना चाहिए था। अगर आप आगे वेरीफाई करना चाहते हो तो करके देख लो। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंटू 2.5 प्लस 2.5 होगा। देखो मैं वेरीफाई करके बता दे रहा हूँ। 14 का 2 टाइम्स करने से कितना होता है 28, 14 का 0.5 मतलब हाफ टाइम करोगे कितना हो गया 7, तो कितना आ जाए 35 आ गया, और उसमें 2.5 अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 37.5 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि रॉन्ग नंबर कौन सा था, ये 12 था। ठीक है, ये एक लॉजिक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अभी देखो इसी लॉजिक को एक दूसरे एंगल में हम लोग कैसे सोच सकते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो थोड़ा सा समझो, अगर आप लोग देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, 3 को 0.5 टाइम्स किया और उसमें ही क्या किया 0.5 ऐड किया। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं 0.5 अगर कॉमन ले लेता हूँ, 0.5 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 4। ठीक है, और एक समझाता हूँ फिर आपको इसका लॉजिक बताऊँगा। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे करना होता, या फिर मैं या चलो यहीं से बता देता हूँ। जैसे मान लो 2 को मैं क्या किया 1 टाइम किया और प्लस उसमें 1 किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस 1, तो ये 1 इंटू क्या हो गया 3। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये वाला लॉजिक होता है मतलब 0.5 प्लस 0.5 सॉरी इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो आप एक और तरीके से सोच सकते हो। देखो ये जो नंबर है इसमें आप 1 ऐड करोगे और फिर जो सिंपली 0.5 से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 3 में 1 ऐड किया क्या हो गया 4, 4 का 0.5 टाइम्स मतलब हाफ टाइम कितना होता है 2, यहाँ का नंबर मिल गया। अभी देखो मैं इससे इसके पास कैसे पहुंचूंगा, इसमें पहले 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया ये 3, 3 का क्या करना था 1 टाइम करना था, आ गया 3। ठीक है, अभी देखो 3 से मुझे 6 के पास पहुंचना है, मल्टीप्लाई किससे करना था 1.5 टाइम से, तो आप क्या करोगे इसमें 1 ऐड करो, क्या हो गया 4, 4 का 1.5 टाइम्स, 4 का 1 टाइम 4 और हाफ टाइम 2, क्या मिलेगा आपको 6। नेक्स्ट वाले में क्या करना था आपको, इसमें 1 ऐड करना था, कितना हो गया 7, 7 का 2 टाइम्स क्या होना था 14, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था 12। इसका मतलब रॉन्ग नंबर क्या होगा, यही होगा। मतलब क्या है कि आपको जैसे ये वाला जो लॉजिक होता है इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, तो आप जो पहला वाला नंबर है इसमें 1 ऐड करो और उसके बाद क्या करते जाओ 0.5 टाइम्स, 0.1 टाइम, 0.1.5 टाइम्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हो ताकि आपको मल्टीप्लाई प्लस करने का झंझट ना हो एक ही बार, क्योंकि किसी नंबर में 1 ऐड करना तो बहुत ही आसान है आपके लिए, फिर उसमें 0.5 टाइम्स करो, 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, इस तरीके से। ठीक है, आई थिंक ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट करके देख सकते हो, यही फायदा है रिकॉर्डिंग देखने का। ठीक है, तो आप लोग इसका तो चलिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला सीरीज में हम लोग नोटिस करेंगे 0.5, 0.25, तो ये कब आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब हम लोग मल्टीप्लाई 0.5 से या फिर 1.5 से इस टाइप करोगे तभी आता है। सबसे पहला ये चीज़ मैंने नोटिस किया। दूसरा मैंने नोटिस किया, देखो पहला नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज, उसके बाद सारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप 100% श्योर हो जाओ कि क्या किया होगा 0.5 टाइम्स, फिर 1.5 या 1 टाइम 1.5 टाइम्स, ये वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले देखो ये 4 से आपको 2 कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा, इसको हाफ टाइम करना होगा। हाफ टाइम्स का मतलब 0.5 टाइम्स आपने किया। अभी देखो ये 2 से आपको 3 जाना है, 2 से 3 जाना है, तो यहाँ पे 2 लॉजिक हो सकता है, या तो क्या किया हो ये इंटू 1 प्लस 1, लेकिन यहाँ पे देखो सिंपली क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया, कुछ प्लस नहीं किया, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, सिंपली वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ प्लस नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो 2 से 3 कैसे मिलेगा आपको, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 1.5 टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1.5 टाइम्स करने से मुझे ये 3 मिलेगा। मतलब देखो आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है, 0.5 फिर 1.5, मतलब एक का गैप करके कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया होगा, इसको किया होगा 2.5 टाइम्स। देखो 2.5 का अगर आप 3 टाइम्स करोगे मतलब 25 का 3 टाइम्स कितना होता है 75, 1 प्लेस के बाद डेसिमल क्या मिल गया, ये मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है उसको क्या किया होगा 2.5 के बाद क्या किया होगा 3.5, और यहाँ पे क्या किया होगा 4.5 टाइम्स क्या होगा, मतलब इन दोनों में ही कोई एक रॉन्ग नंबर होगा। तो अभी आपको देखो मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे हम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, आपको थोड़ा समझना है। या तो आप 2 डिजिट नॉर्मली आप 75, 35 को डेसिमल इग्नोर करके मल्टीप्लाई करके 2 प्लेस के बाद डेसिमल डाल दो, या फिर अगर आप मेंटली करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सोचो। जैसे देखो 7.5 का मुझे 3.5 टाइम्स करना है, तो सबसे पहले मैं 7 का 3 टाइम्स करूंगा। 7 का 3 टाइम्स कितना होता है 21। ठीक है, लिखते जाते हैं। 0.5 का 3 टाइम्स कितना होगा 1.5। ठीक है,
अभी मुझे क्या करना है, ये 7.5 का 0.5 टाइम्स का मतलब हाफ टाइम होता है, तो आप क्या कर सकते हो 7 का हाफ कर दो 3.5 और 0.5 का हाफ करोगे क्या हो गया 0.25, इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है चीज़ों को आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने लिख के बताया, आप मेंटली भी कर सकते थे। तो ये कितना हो गया देखो 21 प्लस 22 प्लस 3 कितना हो गया 25, और ये 0.5 प्लस 0.5 मिलके हो गया 26, बचा क्या 25। इसका मतलब ये वाला तो सही है। तो अगर ये मान लो 1 2 3 4 5 यहाँ तक सही है, इसका मतलब नेक्स्ट जो रॉन्ग होगा कौन सा होगा, ऑटोमेटिक मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब रॉन्ग वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे। जब 2 बच गया तो एक को वेरीफाई कर लो, अगर वो नहीं है तो दूसरा वाला है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते तो उसी तरीके से इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते थे। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये 4th क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, देखो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा है मिसिंग नंबर का, तो आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ही ये क्वेश्चन मैंने मिसिंग नंबर में भी कराया था। ठीक है, और नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं 7 9 16 25 41 68 इस तरीके का है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का गैप जो है वो 2 का है, इन दोनों का गैप 9 और 16 कितने का है, 7 का गैप है। यहाँ पे अगर आप गैप देखो 16 और 25 का तो 9 का है। यहाँ पे अगर इन दोनों का गैप देखोगे 25 और 41 तो ये है 16 का गैप। अगर आप इन दोनों का गैप देखो तो 41 जो है उससे क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर गैप देखें तो 7 और ये हो गया 7 27 का गैप है। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग नोटिस कर रहे हैं, देखो ध्यान से, कि अगर ये वाला चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हो रहा है 7 9 16, मतलब क्या है, ये पहले वाला ही सीरीज क्या हो रहा है वहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो गैप हम लोग को दिख रहा था 27 का, लेकिन अगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 7 9 16 के बाद कितना का गैप आना चाहिए था, 25 का गैप आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो गैप मुझे दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है, 27 का, लेकिन आना चाहिए था कितने का, 25 का। इसका मतलब यही वाला जो नंबर था वो क्या था, रॉन्ग था, क्योंकि इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये होगा 41 और 25, इसको ऐड करने से क्या आता है 66। ये वाला करेक्ट नंबर था, ये वाला क्या था, रॉन्ग नंबर था। ये एक तरीका था इसको बनाने का। दूसरा क्या होता है, ऐसा सीरीज कब रिपीट करता है वो भी आप समझ लो। ऐसा तभी रिपीट करता है जब, देखो या तो आप दूसरा लॉजिक ये था, देखो ये 7 प्लस सेकेंड नंबर 9, इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है 16, मतलब यहाँ वाला नंबर आ गया। अभी आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब 9 को और 16 को अगर आप ऐड करोगे तो ये आता है 25। 9 16 ऐड किया, क्या मिल गया 25 मिल गया। नेक्स्ट अगर 25 और अगर हम 41 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए था 66, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था 68। इसका मतलब जो रॉन्ग नंबर था वो कौन सा था, 68 वाला था। तो ये लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 7 19 43 91 187 377 763, सारा नंबर्स मुझे दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है, और पहला वाला नंबर 7 है, लास्ट वाला नंबर 700 है। मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का लॉजिक फॉलो हो रहा होगा। देखते हैं, जैसे मान लो ये 7 से 19 आपको कैसे मिलेगा, तो 7 से 19 मुझे कैसे मिल सकता है, हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो क्या हो गया 7 2 जा 14 प्लस क्या होगा 5, या फिर दूसरा ये भी हो सकता था कि इसको 3 टाइम्स करके -2 किया हो, तो दूसरे वाले नंबर से मुझे समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे देखूँ तो 19 का अगर मान लो मैं 19 से 43 के पास पहुँचना है, तो अगर मैं 2 टाइम्स करता हूँ तो 19 2 जा 38 होता है, और 38 में क्या करेंगे +5 करने से मुझे क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, दो सेम आ गया, मतलब लॉजिक समझ में आ गया। इंटू 2 + 5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या किया होगा, इंटू 2 + 5 किया होगा। तो मान लो अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप यूनिट डिजिट देख लेना। 3 2 जा 6 6 + 5 क्या होता है 11, 11 का मतलब 1, यूनिट डिजिट सेम है, मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वाला में भी क्या किया होगा, इंटू 2 + 5 किया होगा। तो यहाँ पे भी देखो यूनिट डिजिट से वेरीफाई करेंगे, 1 2 जा 2, 2 + 5 क्या होगा 7, ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, इंटू 2 + 5 होना चाहिए था। तो देखो अगर आप 7 का 2 टाइम्स करोगे क्या हो गया 14, 14 + 5 कितना होता है 14 + 5 19, मतलब 9 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 7 है, इसका मतलब इसका जो रॉन्ग नंबर था वो क्या था 377 था, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर लो आप लोग,
187 इंटू 2 कितना होगा, देखो 180 का 2 टाइम्स करोगे 360 और 7 का 2 टाइम्स 14, मतलब ये हो गया 374 और उसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो आंसर मेरा 379 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 377 है। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट लॉजिक को वेरीफाई करना है तो इसमें भी क्या करना था, मुझे इंटू 2 करना था प्लस 5, यूनिट डिजिट देखो 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 क्या होता है 23, मतलब 3, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब आपका लॉजिक क्या था परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन एग्जाम में देखो उतना टाइम नहीं होता है कि लास्ट वाले को भी वेरीफाई किया जाए, फटाफट आप क्या करोगे आंसर निकालोगे और दूसरे वाले क्वेश्चन पे चले जाओगे। और मेनली देखो बहुत बार सीरीज का क्वेश्चन मैंने देखा है यूनिट डिजिट से बन जाता है, तो आप थोड़ा सा यूनिट डिजिट जब भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक है ट्राई करो थोड़ा सा यूनिट डिजिट देखने का, ठीक है। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट जो होगा मैं होमवर्क आप लोग को देने वाला हूँ, उसको आपको ट्राई करना है और कमेंट करके उसका आंसर बताना है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है ये 7 4 6 9 20 52.5 160.5 ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। देखो अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रीवियस कुछ वीडियोस देखो जहाँ पे बहुत सारा लॉजिक मैंने डिस्कस किया है, वो सारा रिपीट करते करते आपको क्या होगा ये सब क्वेश्चन बनाने का हैबिट हो जाएगा, ठीक है। और आप इस सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है मतलब ये वाले क्वेश्चन का लॉजिक तो उसको भी कमेंट करके बताओ, मैं आपको सॉल्व करके जो है उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे दूंगा।